कानपुर के प्रतिष्ठित एचबीटीयू कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। वो प्रदर्शन वो कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है, उनका आरोप है कि अटेंडेंस थोड़ी सी भी अगर कम हुई है तो उन सबको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जा रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, आप हमारी तरफ इस तरफ देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर भारी मात्रा में छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या हैं। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। आप लोग हो जिनका अटेंडेंस कम हुए, क्या हुआ है पूरा मामला? ये हमारी अटेंडेंस कम हुई है 75% से कम, और कोई पोर्टल पे चढ़ाया नहीं गया अभी तक कुछ, और बाकी कागजी अटेंडेंस चढ़ाई गई है अभी तक। और कागजी अटेंडेंस से कुछ नहीं समझ में आता कब बढ़ाई जाती है और कब घटाई जाती है, उसका कुछ अंदाजा नहीं है कब बढ़ाई गई कब घटाई गई। पोर्टल पे चढ़ानी चाहिए ताकि हम लोग पहले से मैनेज कर सके अटेंडेंस को कि हाँ हमारी यहाँ पर कमी आ रही है। बस यही पूरा मुद्दा है। आपको क्या कहना है, क्या आपकी भी अटेंडेंस कम हुई है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसा नियम था 75% अटेंडेंस वाला तो बच्चों को पहले से उनको बताना चाहिए था ताकि वो अपना समय लेकर के अपने आप को सुधार करें। अचानक से कोई रूल लाके उनकी परीक्षा रुकवा देना ये किसी बात का सोल्यूशन नहीं है। शिक्षा परीक्षा एक छात्र का मौलिक अधिकार है और यहाँ पे उनके अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। हम लोग यहाँ तब तक बैठेंगे जब तक हमको हमारे अधिकार का पूरा हिस्सा नहीं मिल जाता। यहाँ पर और छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग का भी क्या एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है, क्या कहना आपका? सर, आप लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जा रहा है। अचानक से इन लोगों ने रूल लागू कर दिया कि आप लोगों की 75% से अटेंडेंस कम है, इसलिए आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते। इन लोगों को इतना नहीं पता है, अभी 2 दिन पहले इन लोगों ने अचानक से बता दिया कि पेपर में नहीं बैठने देंगे। कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है हम लोगों के पास में, अभी तक हम लोग का एग्जाम की भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। यहाँ पे इतना सिस्टम खराब है, आपको बताएं, कागज पे अटेंडेंस चलती है, कोई भी पोर्टल नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं। जिसकी मनाए अटेंडेंस बढ़ा दिया, जिसकी मनाए अटेंडेंस घटा दिया। मतलब जो बच्चे कभी नहीं आए कॉलेज उनको पेपर दे रहे हैं वो लोग अंदर बैठ के। हम लोग अगर 2-3 क्लासेस मिस हो गई तो हम लोग को पेपर नहीं देने दे रहे हैं ये लोग। ये मतलब और ऐसा कोई भी मतलब कोई सिस्टम है ही नहीं। मतलब क्लास में कागज चल रहा है अटेंडेंस, मतलब बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मतलब नहीं है। जिसका मन होगा अटेंडेंस लगाएंगे, नहीं मन होगा अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और उसके बाद में अचानक कम कर देंगे। अभी हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जब पेपर दिया था तब हम लोगों की 60 to 70 अटेंडेंस थी, तब तो ऐसा कोई रूल नहीं आया था। और अभी 2 दिन पहले हम लोगों के पास एकदम से ऑफिशियल नोटिस इन लोगों ने भेज दिया कि तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर हम लोगों को एग्जाम नहीं देने दिया गया तो कल हम लोग कंपनी बाग चौराहा जाम कर देंगे जाकर। यहाँ पे छात्राएं जो है वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर एग्जाम नहीं देने दिया गया तो यहाँ का जो प्रमुख चौराहा कंपनी बाग चौराहा उसको जाम कर देंगे। जी आप क्या कह रहे हैं? सर, मैम आई और मैम कह रही सिर्फ 15 नंबर की बात है, उनको इतना नहीं पता 15 नंबर अगर 8 सब्जेक्ट में जोड़ेंगे हम लोग का सीजीपीए कितना डाउन हो जाएगा। हम लोगों को कोई कंपनी लेगी नहीं, प्लेसमेंट नहीं होगा। उनके लिए सिर्फ 15 नंबर है, हम लोगों का भविष्य मायने रखता ही नहीं है, उनको लग रहा है बस। और आप ये बताइए, यहाँ पर कहते हैं आप लोग इंटर्नशिप खुद से देख लीजिए, प्लेसमेंट खुद से देख लीजिए। अब हम लोग अपना इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे इंटर्नशिप का कि प्लेसमेंट का इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। अब वहाँ पर जाएंगे तो अटेंडेंस तो लो होगी ना। और यहाँ पे मतलब अभी आईटी में वर्कशॉप कराई, यही से ऑफिशियल नोटिस आया कि आईटी में वर्कशॉप है। और उसके बाद में हम लोगों ने आईटी के वर्कशॉप 4 दिन की आईटी के वर्कशॉप ली जाकर यहाँ पे हम लोगों की एब्सेंटी लगा दी इन लोगों ने। आपको क्या कहना है? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि ये जो लोग ये काम कर रहे हैं ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये जो अटेंडेंस लेते हैं ये पेजों में अटेंडेंस लेते हैं और पेज कहीं इधर हो जाते हैं कहीं उधर हो जाते हैं। कोई भी यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं है, पोर्टल में पड़ी नहीं है अटेंडेंस, इस तरीके का यहाँ पे नियम है। तो यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है आप लोगों से। आप लोगों की भी क्या अटेंडेंस की वजह से एग्जाम नहीं दिया जा रहा है? यही बात है कि अटेंडेंस की वजह से एग्जाम नहीं दिया जा रहा। और ये आखिर ये रूल अचानक से कहां से आ गया? फर्स्ट सेमेस्टर में तो इन्होंने कभी नहीं कुछ कहा इस चीज के लिए, जबकि मेरी अटेंडेंस 91% थी उस टाइम। और इस बार मुझे थोड़ा कुछ घर पे कैजुअलिटी थी, इस वजह से मुझे घर जाना पड़ा। और हॉस्टल में 2 तारीख से क्लासेस चल रही है, हॉस्टल 4 तारीख से चल रही है। अगर मैं दिखाऊं तो अभी भी पोर्टल पे हम लोग की अटेंडेंस नहीं दिखाई जा रही है। अटेंडेंस ये चढ़ाई है, देख लीजिए। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इधर आ जाइए थोड़ा। जी क्या कह रहे हैं? अटेंडेंस सर आप दीजिए। मुस्कान यादव यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी है, विड्रॉल कर लिया है, लेकिन उसकी अटेंडेंस 7 क्लासेस उसने
ली है, किस हिसाब से ली, किस हिसाब से अटेंडेंस चढ़ाई, वीसी बताए आके। भाई ये कुशाग्र ने पहली सिटी में एक भी पेपर नहीं दिया, 75% अटेंडेंस, सिर्फ वीसी बताए आगे किस बात की अटेंडेंस है। हम भी तो जाने कैसी अटेंडेंस चलाई जाती है यहाँ पे, या किस डिपार्टमेंट में आई है बताए तो हम भी दे लें इनको। भाई अगर वीसी अंदर बैठा है बाहर निकल के आए, बताए छात्र संघ को क्या है। भाई ये थोड़े ना होता है कोई अंदर बैठ जाके, हम लोग भी 1,30,000 दिए इसलिए थोड़े दिए कि यहाँ के ऐसे कैसे करवाएं। और ये भी देंगे कि रजिस्ट्रेट कर देंगे, किस हिसाब से कर देंगे ये भी बताएं। घुस जाएंगे तो कोई करने में नहीं होगा कोई। तो यहाँ पर जो छात्र हैं और छात्राएं हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित है, लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है और यहाँ पर इन बातों साफ कर दिया है कि अगर यहाँ पर एग्जाम नहीं देने दिया गया तो वो चौराहे भी जाम कर देंगे। आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्या आप किसी की प्रशासन से बात हुई अभी तक? कोई नहीं हुई। आप स्टूडेंट हो यहाँ के? आप देखिए ये क्या किसी से बात हुई? हाँ। जो हमारा इशू है पहले हम उस पर बात करेंगे। इशू हमारा है 75% अटेंडेंस। ये है हमारा अटेंडेंस का पोर्टल। आप देखिए कहाँ पे यहाँ पे अटेंडेंस हो रही है। वेयर इज अटेंडेंस? I want to know. देख लीजिए वहाँ भी नहीं है। This is portal of official SBTU where attendance will be uploaded. There is no attendance mentioned here. अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, This is नहीं, if आए ना वीसी आए, कोई टीचर है बात करे आके, पुलिस क्यों आगे आ रही है? एक भी टीचर यहाँ पे नहीं दिख रहा है उपस्थित जो आके बात कर सकता है बच्चों से, कोई भी नहीं है। हम लोग को कोई हिंसा नहीं करनी, कोई झगड़ा नहीं करना, शांति से अपनी बात को पहुंचाना है। अगर इस पोर्टल पे अटेंडेंस चढ़ी होती तो बच्चा देखता है मेरी 38% है, 40% है, तो बच्चे को खुद डर होता, खुद अपनी वो कवर करने को। जब हमको कोई चीज दिखी नहीं रही, हम 21 में 9 दिन आए हैं, 5 दिन आए हैं, ये क्या हुआ? दिस इज नॉट रूल। तकरीबन कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम नहीं देने चाहिए? 1500 स्टूडेंट को नहीं देने दिया जाए। 1500 बच्चे, 1500 जिनको नहीं देने दे रहे एग्जाम। और सुबह से कोई आया भी नहीं है सर। हम लोग के हाल चाल पूछने 3 घंटे से ऊपर हो चुका हम लोगों को यहाँ पे बैठे बैठे। बस इतना चाहते हैं कि आप आके हम लोग को या तो कोई एक ऑफिशियल नोटिस दे दीजिए कि इसके बिहाफ पे अगर आप आगे पूरी अटेंडेंस रखेंगे तो हम आपको इतने नंबर देंगे, या आपका री एग्जाम हम अलग से कंडक्ट करा देंगे जिन बच्चों का नहीं हुआ। तो हमें आप ये बता दीजिए, श्योरिटी दे दीजिए। हम लोग के पास भी समय नहीं, हमारे और भी एग्जाम लगे हैं बच्चों के। बात सुनिए, आज का पेपर हमारा इम्पोर्टेंट था, 4 पेपर बच्चों के 16 तारीख को गेट के एग्जाम लगे हैं, किसी का एसएससी का एग्जाम लगा है, एसएससी का एग्जाम चल रहा है, उनका वो भी एग्जाम छूट जाता है। तो आप सब लोग कौन से कोर्स से हो? कौन सा कोर्स? MBA सेकंड ईयर, ऑल ब्रांचेस है, MBA BBA सारे ब्रांचे हैं यहाँ पे। 5000 बच्चा बाहर है, बताइए 5000 बच्चों का भविष्य का जिम्मेदार कौन होगा? 8000, हाँ सही बोला तुमने, 8000 बच्चा पेपर नहीं दे रहा है, हम लोग कैसे आगे चल के पास होंगे बताइए? जिनके ये लोग ऐसे खड़े हैं, हम लोग ऑफ कैंपस में 74% अटेंडेंस है, तो उस वजह से अटेंडेंस शॉर्ट रहती इनकी है। बच्चे ऐसे खड़े हैं जिनकी 71%, 72% अटेंडेंस है, इनको बाहर कर दिया गया। जो बच्चे 1 साल पहले ड्रॉबैक ले लिए थे, बीसी सर के साइंस है, उनकी अटेंडेंस 50% है। तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अभी तक एसबीटीयू प्रशासन की तरफ से कोई बात करने नहीं आया है। हम भी एसबीटीयू प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे और उनका क्या कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे अगर वो हमसे मिलते हैं। मैडम, आज छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आरोप है कि 75% से कम जिनकी अटेंडेंस है उन्हें परीक्षा से बाहर किया जा रहा है। जी, क्या कहना है इस पर आपका? एक्चुअली ये हमारा एक मिड सेम का एग्ज़ाम चालू हो रहा है जो कि कल से चालू होना था, लेकिन कल छुट्टी थी, इस वजह से आज से शुरू हुए हैं एग्ज़ाम। और इसमें जो भी ये हमारा मिड सेम एग्ज़ाम है 15 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और इसमें जिन बच्चों की अटेंडेंस 75% से कम है उनको एग्ज़ाम देने से रोका गया है, क्योंकि ये नियम में यही है कि 75% से जो हमारा जो ऑर्डिनेंस है उसमें है 75% से कम अटेंडेंस पे आप डिबार करेंगे। एक चीज़ और उन्होंने आरोप लगाया है, उनका ये कहना है कि अटेंडेंस का जो सिस्टम है वो मैनुअली है, तो कहीं ना कहीं पक्षपात किया जा रहा है, उनका ऐसा कहना है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, ऑनलाइन भी सिस्टम है हमारे पास, लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को खुद को रजिस्ट्रेशन करना है। जब वो रजिस्टर कर लेता है उसके बाद टीचर उसकी अटेंडेंस उस पर अपलोड करता है। जिन बच्चों ने रजिस्टर किया हुआ है उनकी अटेंडेंस अपलोडेड है, लेकिन कुछ बच्चों ने जानबूझ के रजिस्टर नहीं किया हुआ है, इसलिए उनकी अटेंडेंस अपलोड नहीं हो पाई है।
तो क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप अपलोडेड ही नहीं है, तो ये इशू है। अदरवाइज अटेंडेंस जो है वो एकदम सही है, अटेंडेंस का कोई भी इशू नहीं है। जिनका 75% से कम है, जो वेरीफाई होकर आया है हेड और डीन की तरफ से, उसी अटेंडेंस के बेसिस पे उनको बाहर किया गया है। क्या आगे कुछ रिलैक्सेशन? एक्चुअली ये मैं फिर आप लोगों के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि ये कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं है हमारा। हम अपने बच्चों को कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। हम भी ये चाहते हैं कि ये बच्चे, क्योंकि इंजीनियरिंग के छात्र हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लासेस उनके लिए बराबर ज़रूरी हैं। आगे प्लेसमेंट में कंपनीज़ में वो प्लेस हों, अच्छा प्लेसमेंट हो, उनका अच्छा पैकेज मिले, इसके लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है और वो क्लास करें। इसलिए ये उनके बेहतरी के लिए है कि, और ये हमने इस पॉइंट पर उनको रोका है। पहले भी हम लोग इस तरह के डिसीजन लिए हैं, लेकिन फिर हमने बच्चों की बेहतरी के लिए अपने डिसीजंस को वापस लिया है। लेकिन ये सिर्फ 15 मार्क्स का एग्जाम है। बार बार जो हम लोग वर्बल उनसे कह रहे हैं उससे बच्चे नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमें ये हार्श डिसीजन लेना पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर सारे बच्चों को आपके माध्यम से एक यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल भी इसको पनिशमेंट की तरह न लिया जाए। ये उसी तरह है कि हम बच्चों के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं कि कल को आगे आने वाले फाइनल सेमेस्टर में वो अपनी पूरी अटेंडेंस के साथ आएँ और प्लेसमेंट में बैठें, और जिससे कि प्लेसमेंट एजेंसीज में वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे पैकेज के साथ, ठीक है, क्योंकि के साथ हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर निकले, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूट की भी रेपुटेशन रहे और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। मैडम, ये करीब 4 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उन्हें राहत नहीं दी गई तो लगातार डटे रहेंगे। एक्चुअली छात्रों से हमारी सुबह भी बात हुई। एग्ज़ाम हमारा 10:30 बजे शुरू हुआ था। बच्चों से हमने कहा अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो आप एक एप्लीकेशन हमको दे दीजिए। बच्चे तैयार थे। हमने ये भी कहा था कि अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो डेफिनेटली हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे और कंसीडर करेंगे इसको। लेकिन हमें बच्चों की बेहतरी के लिए ये डिसीजन लेना ही पड़ा, और ये केवल 15 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और अगर हम ये डिसीजन अभी नहीं लेंगे तो ये अटेंडेंस और इन सब की शॉर्टेज बनी रहेगी, बच्चे क्लासेस में नहीं आएंगे और आगे जाके उन्हीं के परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। और जो आप कह रहे हैं कि 4 घंटे से डटे हैं, एक्चुअली मैं फिर कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चों से हमारी सवेरे बात हुई थी और वो कन्विंस थे, और हमारे पास कुछ मेल्स भी रिसीव हुई हैं, कुछ हार्ड कॉपी में बच्चे एप्लीकेशन दे के गए। लेकिन कुछ बाहरी तत्व हैं जो कि यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि मुझे लगता नहीं है कि हमारे छात्र हैं। हो सकता है कुछ छात्र हों भी, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या है वो हमारे छात्रों की नहीं है। मैडम, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? हमने अभी बात करी हुई है। हमने पुलिस से भी संपर्क किया हुआ है कि जो बाहरी छात्र हैं जो अनावश्यक इसमें अनाधिकार रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर एचबीटीयू प्रशासन का ये कहना है कि वो बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना चाह रहे हैं, और जिस तरह से लगातार उनके अटेंडेंस कम है तो वो थोड़ा सा एक सिर्फ 15 नंबर का उनको कहना चाह रहे हैं कि वो अटेंडेंस पूरी करें, और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो भी भविष्य में देखी जाएगी। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एचबीटीयू प्रशासन आया हुआ है और छात्रों जो हैं वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर अगर छात्र मान जाते हैं तो फिर उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर छात्रों का ये कहना है कि उनको एग्ज़ाम देने दिया जाए, और एचबीटीयू प्रशासन भी यही कह रहा है कि उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, लेकिन अब इस पूरे मामले का क्या हल निकलता है ये देखने वाली बात होगी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।